हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा क्लास 3 है। पॉलिटी मूल अधिकार टॉपिक है मूल अधिकार। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के संदर्भ में न्यायिक पूर्वावलोकन के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे इसका आंसर हो जाएगा तीनों ही, हमारा ऑप्शन तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केशवानंद भारती मामले 1973 जो कि बता रहा है कि मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 368 में ये दिया हुआ है। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के आर्टिकल 14 में उल्लिखित है विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात चल रही है यहाँ पे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। असत्य, इसका सही आंसर है आर्टिकल 14 के तहत राज्य तार्किक वर्गीकरण के आधार पर भी अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार नहीं कर सकता। गजब बात है, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना है। यहाँ पे असत्य पूछा गया था, असत्य ये है और हमारी व्याख्या है आर्टिकल 14 तार्किक वर्गीकरण के आधार पर अलग अलग व्यक्तियों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाना चाहिए। तार्किक वर्गीकरण हमारा ये कहता है आर्टिकल 14 में उल्लंघन नहीं माना जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। आर्टिकल 15 है, इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 15, सही आंसर है ये। व्याख्या देखते हैं। संविधान के कुछ मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस प्रकार है 15, 16, 19, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है। ये सारे जितने भी हैं केवल भारतीय नागरिकों के लिए है आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के आर्टिकल 16 के तहत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के अंतर्गत राज्य के आधारों पर नागरिकों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। यहाँ भेदभाव नहीं करने की बात की जा रही है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान एवं निवास। उद्भव का मतलब होता है उत्पत्ति या जन्म या किसी भी चीज़ का अस्तित्व में आना। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 15 के तहत भेदभाव में केवल 5 आधार धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान बताए गए हैं। 16 सेकंड में सरकारी नौकरियों लोक नियोजन के लिए इन 5 आधारों के साथ साथ 2 और आधार उद्भव और निवास को भी जोड़ा गया है। 16(2) में जोड़ा गया है। कुल मिलाकर 7 आधार किसी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 19(1) के तहत मिलने वाली स्वतंत्रता के संदर्भ में निम्नलिखित जोड़ पर विचार कीजिए। असत्य को चुनना है यहाँ पे भी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 19(1) गौ शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। यहाँ पे असत्य की बात की गई थी, यहाँ पे देखिए असत्य, और इसकी व्याख्या है ख में दी गई है, जबकि अनुच्छेद आर्टिकल 19(1) के ख में दी गई है कि आर्टिकल 19(1) ग में संगम या संघ सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान के आर्टिकल 20 के तहत अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण कौन सा प्रावधान शामिल है। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तीनों ही सही है, तीनों ही सही है। तीनों सही में क्या कहा जा रहा है, कार्योत्तर विधियों से संरक्षण किसी व्यक्ति के अपराध के समय लागू कानून के तहत ही सजा दी जाएगी, बाद में बने कानून से नहीं, केवल आपराधिक मामलों में ही दिया जाएगा उसे सजा। ठीक है, दोहरे दंड से मुक्ति, एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन है कि आत्म अभिशंसन से संरक्षण, किसी भी अभियुक्त को स्वयं के विरुद्ध
गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। हाँ, स्वयं की गवाही दे सकता है। इसकी व्याख्या संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 नागरिक और विदेशी दोनों के मनमाने अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। सही बात है। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण 22 दोहरे दंड से मुक्ति दिया हुआ है कि स्वयं के खिलाफ गवाही देने से सुरक्षा प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 क के तहत मौलिक अधिकार दिया गया? इसका ऑप्शन हो जाएगा 86वां 86 संविधान संशोधन अधिनियम। इसको 2009 में RD एक्ट पारित किया गया था। इसमें लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 22 के तहत निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक हिरासत में रखा जा सकता है? अधिकतम 3 महीने तक ही रखा जा सकता है। व्याख्या आर्टिकल 22 के 4 में के अनुसार निवारक निरोध यानी अपराध करने से पहले केवल आशंका के आधार पर नज़र बंद करना 3 महीने तक ही हिरासत में रखा जा सकता है कोई भी किसी भी दोषियों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्टिकल 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? अधिकार शामिल नहीं की बात की जा रही है यहाँ पे। किसी भी धार्मिक संस्था को सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ जाकर संचालित करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्टिकल 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। क्या कह रहा है? आर्टिकल 25 के तहत मिलने वाली धार्मिक स्वतंत्रता असीमित नहीं है। यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। ठीक है, या कोई धार्मिक आचरण समाज की व्यवस्था या लागू के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, राज्य उस पर कानूनी प्रतिबंध लगा सकता है। ये राज्य के अंदर की बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय और आत्मा कौन से आर्टिकल में कहा गया है? हृदय और आत्मा कौन से आर्टिकल को कहा गया है? संविधान के उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। व्याख्या देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 यानी संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए संविधान के हृदय और आत्मा कहा। ठीक है, उनका मानना था कि अधिकारों के बिना उपचार निरर्थक है। आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, सेट 3 है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।